रूटीन से पीछे चल रहे हैं। कल सुबह के सत्र में दूसरा प्रसंग हो गया, इसलिए तो थोड़ा ज़्यादा श्लोकों को लेंगे। कोशिश करेंगे 10:30 बजे पूरा हो जाए। अगर 2-4 मिनट विलम्ब हो तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो प्रसंग चल रहा है कि श्री भगवान से अस्थाई 5 भाव है संबंध रखने का, प्रेम करने का। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये साधक के हृदय में स्वाभाविक स्वरूपतः अस्थाई भाव है और इसके साथ साथ कुछ आगंतुक भाव होते हैं, इसका कल शाम को वर्णन किया गया है। तो फिर इसके साथ महाप्रभु विशिष्ट ढंग से इन भावों के विषय में समझाते हैं। ये तो अस्थाई भाव है, लेकिन कुछ संबंध के अनुसार ऐश्वर्य प्रधान होता है और कुछ में केवल आरती होती है। तो केवल प्रेम करते हैं और कुछ नहीं जानते। इसको कल प्रारंभ किया गया था, थोड़ा सा समझाया गया। कहते हैं कि पुनः कृष्ण रति है द्वित प्रकार। ऐसे टोटल 5 प्रकार है, शांत, दास, सख्य, वात्सल, माधुर्य। लेकिन पुनः फिर से इस पर बोल रहे हैं महाप्रभु। 2 प्रकार के हैं, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा, केवला रतियार। 2 प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा है संबंध। भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि है, ईश्वर है, भगवान है, और कुछ शुद्ध केवल संबंध है बस, और भगवान नहीं मानते। तो इसको कह रहे हैं आगे कि गोकुल में, ब्रज में केवला रति है, केवल संबंध है। रति का मतलब आत्मीयता, लगाव, राग, आसक्ति, जो भी कहिए, अपनापन। इसको अनेक शब्दों में कह रहे हैं, अपनापन, रति, राग, संबंध, केवल संबंध ही रहता है ब्रज में। और पूरी द्वय वैकुंठाद्य, ऐश्वर्य प्रवीण। संबंध तो रहता है लेकिन उसमें ऐश्वर्य प्रभावित रहता है, ऐश्वर्य हावी हो जाता है, भगवत बुद्धि रहती है, भगवान है। तो इसको हम लोग कल कुछ उदाहरण देखे तो ऐश्वर्य ज्ञान में प्रीति संकुचित हो जाती है, संबंध संकुचित हो जाता है। और केवला रति में सब ऐश्वर्य, सारे भगवत्ता देखते हैं लेकिन संबंध ही प्रधान रहता है। ऐसा नहीं, सुनते हैं, देखते भी हैं, फिर भी भगवान नहीं मानते। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया कि वसुदेव और देवकी, जो पूरी द्वय, मथुरा और द्वारिका, वैकुंठ में रहने वालों में ऐश्वर्य दिखता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं जैसे कंस वध के बाद जब भगवान अपने माता पिता के कारागृह से उद्धार के लिए गए और जाकर जब प्रणाम किए तो उनके प्रणाम को देवकी वसुदेव स्वीकार नहीं किए शुरू में, क्योंकि वे उनको जगदीश्वर मानते थे। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वर, उनको जगदीश्वर समझकर कृत संबंधनौ पुत्रो सस्वजाते न संकितो, अपने पुत्र के प्रति भगवत बुद्धि करके उनका प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसको कल मैं बता चुका हूं, 10वें स्कंद की कथा है। और इसके बाद फिर अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन में संबंध में मित्र हैं, भाई हैं, बुआ के लड़के हैं। तो एक मामा और बुआ के लड़कों में भाई का संबंध है, वो तो है अपने जगह पर, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य देखकर अर्जुन घबरा गए। मुझसे भूल हो गई, मैं आपको जादव कहा, कृष्ण कहा, सखा कहा, एक गलती कर दिया, इसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपको जादव नहीं कहता, मैं आपको कृष्ण नहीं कहता,
या सखा नहीं कहता, ये सब नहीं जानने के कारण कह दिया, इसके लिए क्षमा मांग रहा है। एक साथ खाया, एक साथ सोया। एक बार द्वारिका में रुक्मिणी के महल में कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे थे, तो रुक्मिणी जी वहां से निकल गई। आपस में लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, लगा कि कोई गंभीर चर्चा है, तो थोड़ा किनार हो गई, अलग चली गई। कुछ देर के बाद आई तो देखी दोनों सोए हैं एक ही बेड पर। तो सोए कैसे हैं? तो कृष्ण का सिरहाना विपरीत है अर्जुन का पैर कृष्ण के छाती पर है और उसको पकड़ कर सोए हैं, और कृष्ण उल्टा सोए हैं। कृष्ण का भी अर्जुन के शरीर पर पैर है। रुक्मिणी जी को बड़ा गुस्सा है, कौन सोने का स्टाइल है? एक साथ सोना चाहिए। पैर रख दिया हमारे प्रियतम के छाती पर, वो थोड़ा सा क्षोभ हुआ, लेकिन जगा ही नहीं। जब ये लोग जगे स्वाभाविक, तब पूछी जगह की कमी थी क्या? इतना विशाल भवन है, महल है, अनेक बेड है, चाहे एक पर भी सोते एक तरफ से तो अच्छा था, तो ये उसके पैर छाती पर रखकर सोना तो करे, तुम नहीं समझ पाओगी। भगवान कहे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो अर्जुन का पैर छाती पर लेकर सोया, उसका एक अलग रस था, वो अलग सुख है, हमारा मित्र है, हमें कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सोने में, खाने में, कुछ बोलने में, कुछ मजाक में मैं आपसे बहुत गलतियां कर दिया हूं। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े ईश्वर हैं। विश्व रूप देखने के बाद क्षमा मांग रहे हैं। तो ऐश्वर्य प्रधान हो जाता है हस्तिनापुर के, द्वारिका के और मथुरा के परिकरों में। और फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि रुक्मिणी से भगवान परिहास किए, रुक्मिणी झेल नहीं पाई, पंखा गिर पड़ा, रोने लगी, एकदम बेहोश हो गई। तो ये सब ऐश्वर्य मिश्रा संबंध होता है द्वारिका, मथुरा और हस्तिनापुर के परिकरों में। लेकिन केवलारति शुद्ध प्रेम है, उसमें ऐश्वर्य देखने के बाद भी नहीं मानते। ऐश्वर्य देखिलऊ निज संबंध से माने। जैसे त्रय्याचोपनिषद विषय सांख्य योगैश्च सात्वतै उपगीयमान महात्मम हरिम सामान्यतात्मजम। विश्व रूप केवल अर्जुन नहीं देखे, विश्व रूप माँ जसोदा भी देखी। अपने बेटा के मुख में सारा विश्व देखी, 2 बार देखी। एक बार स्तन पिला रही थी, कभी कभी छोटे छोटे 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, वो छोटे छोटे दतुलियों से मुस्कुराते हुए भगवान माँ के तरफ देखते हैं, तो माँ उनको चूम लेती थी। और इसके साथ साथ कभी स्तन पीने लगते, कभी स्तन छोड़ करके माँ के तरफ देखते और चूम लेते थे। बहुत सुंदर स्नेह का वर्णन है भागवतम में। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे स्तन पीते पीते भगवान को जम्हाई आने लगी, माँ के गोद में ही सोने लगे। तो सोते सोते उनका मुंह थोड़ा सा फैला, तो माँ देखती है अपने मुंह के, बच्चे के मुंह में सारा विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, आकाश, सरोवर, नदी, गिरिराज, नंद भवन, नंद गांव, सब कुछ। तो सोच रही क्या हो गया, इतना छोटा सा मुख में सब बखेड़ा क्या दिख रहा है। तो अपने आंख को दोष देती है, हो सकता हम ही कुछ सोच रही हैं उसके अनुरूप दिख रहा है। फिर भी दिख रहा था तो मुंह ही बंद कर दी और सुला दी फालतू। अब उनको कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं। लेकिन दूसरा बार तो एकदम घबरा गई। मिट्टी खाया है इस विषय में जब डांट रही थी, तो भगवान कहे कि तुमको जब हमारे बातों में कोई विश्वास ही नहीं है, कैसे विश्वास करूं? तुम्हारा भाई बलराम कह रहा है, तुम्हारे साथी कह रहे हैं, तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि तुम मिट्टी खाया है। तो मैया सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सत्यवादी हरिचंद तो ही बना है। तो कहा हाँ मैया, अगर तुमको नहीं श्रद्धा है हमारी बात में, तो मुख तो सामने है ना, प्रत्यक्षम पश्चिमे मुखम, मुख सामने है, देख लो।
अब इसमें गवाही का क्या जरूरत है? मैं मीठी खाया होगा तो लगा होगा हाँ ठीक है, मुंह फैलाओ। ज्यों ही मुंह फैलाए तो मिट्टी तो छोड़िए, सारा संसार दिखने लगा। आचार्य लोग खूब लिखते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं कि मैया अगर मैं मिट्टी खाया हूं तो अकेले नहीं, मेरे साथ सारे संसार के लोग ब्रज रज के भूखे हैं। मैं उन बेचारे ब्रज रज के प्यासे लोगों के लिए थोड़ा डाल दिया, अकेले थोड़े खाया हूं कि कोई हानि होगा। देखो कितने लोग खाए हैं, सारा संसार को दिखा दिए। अब तो मैया चकित हो गई, बहुत कोशिश की, मैं क्या देख रही हूँ, मुंह बंद भी नहीं कर रहे थे। इधर उधर देखकर बार बार जब देख रही है तो देखते देखते उनको कुछ ऐसा होने लगा कि ये लड़का लगता है जोगी है, कोई सिद्ध है या भगवान है। सारी लीलाओं को भी सोच रही है कि 6 दिन का था तो पूतना राक्षसी को मारा, यही मारा होगा, ये समर्थ है। सकटासुर को मारा, त्रिणावत का गला घोंट दिया, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। वो पेड़ गिरा था फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ। सोचते सोचते सोचने लगी कि भगवान है, तो भगवान जब है तो कुछ भगवान के प्रति जो कर्तव्य है होना चाहिए। हे प्रभु मेरे कुमति को दूर कीजिए, मैं देहात्म बुद्धि में पड़ी हूँ, कुछ क्षमा याचना करने के मूड में हुई। तो भगवान कहे तो अर्जुन आदि करते ही थे, मैया भी करने लगेगी तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान अपनी वात्सल्यमयी वैष्णवी माया माँ जसोदा के ऊपर संचारित किए। तुरंत 1 सेकेंड में जसोदा कहीं बंद कर मुंह, गोद में ले ली और कही कि हो गया, अब कुछ नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे तो हमारा बेटा है। इसी पर सुखदेव गोस्वामी कमेंट्री देते हैं, त्रय्या चोपनिषद भी सांख्य जोगैश्य सात्वतई उपगीयमान महात्म्यम हरि सामान्यतात्मजम। यह 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक करीब है। थोड़ा इसके बाद भी है लेकिन मीठी मृदु भक्षण का अंतिम प्रसंग है, 45 नंबर का श्लोक। तो इसमें कहते हैं कि त्रय्या वेद त्रयी, साम वेद छोड़कर 3 वेदों में यज्ञ की चर्चा है, ऋग यजुर अथर्व, तो इसलिए त्रय्या त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में जिनको यज्ञ पुरुष के रूप में आराधना किया जाता है, इंद्रादि देवताओं के साथ यज्ञ पुरुष की आराधना। और उपनिषद भी, उपनिषद जिनको परमात्मा कहता है, और सांख्य जिनको पुरुष कहता है। काउंटिंग करके सारे तत्वों को गिनते हैं सांख्य योग में, तो प्रकृति के तत्वों का एनालिसिस करते हुए जो फाइनल इन प्रकृति का कंट्रोलर कौन है, परम पुरुष। तो पुरुष के रूप में सांख्य जिनको कहता है, योगी लोग जिनको ब्रह्म कहते हैं, मन में चिंतन करते हैं, योगी लोग ध्यान करते हैं। तो ऐसे योगैश्य सात्वतई माने वैष्णव लोग, भक्त लोग जिनको भगवान कहते हैं। तो उपगीयमान महात्म्यम, अलग अलग ढंग से जिनकी महिमा गाई गई है, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग ढंग से भगवान को समझते हैं। कोई यज्ञ पुरुष कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई परम पुरुष कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है। उस हरि को सा वह जसोदा मान्यता आत्मजम, केवल अपना बेटा मानती है। तो जितनी मान्यताएं हैं वो अपने अपने जगह पर सही है, गलत है, कुछ उसमें डाउट हो सकता है, लेकिन आत्मज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई संदेह नहीं, ये हमारा बेटा है। यह है ब्रज का भाव। नहीं, 4 वेद है ना, तो 4 वेद में साम वेद में यज्ञ का वर्णन नहीं है। जितने यज्ञ के विधि विधान वैदिक मंत्रों से हवन किया जाता है वो साम वेद के मंत्रों से नहीं किया जाता। तो इसलिए वेद त्रयी, त्रय्या कहते हैं ऋग यजुर अथर्व को। तो तम मत्वा आत्मजम मर्त्य कहते हैं, तम मत्वा आत्मजम व्यक्तम मर्त लिंगम अधोक्षजम गोपिको लुखले दामना बबंध प्राकृतम जथा। जब माँ जसोदा अपने प्यारे पुत्र को उखल में बांध दी
और उखल में बांध करके अब अपने कामों में लग गई। तो सुखदेव गोस्वामी 2-4 श्लोक में अपना कमेंट्री दिए हैं। अध्याय तो छोटा है, 23 अध्याय का श्लोक का अध्याय है, लेकिन उसी में 2-4 श्लोक में अपना विचार देते हैं। तो कहते हैं तम मत्वा आत्मजम, उनको क्या मानकर, अव्यक्तम को, जो मर्त लिंगम अधोक्षजम, कई शब्द दे रहे हैं जो अव्यक्त हैं, जिनको नापना, जिनकी सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है, व्यक्त ही नहीं हो पाते हैं। सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके एक रोम में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनको कैसे उनका सीमा निर्धारित किया जा सकता है। उस अव्यक्त को ये आत्मज मान रही है, मर्त्य मान रही है। किसको? अधोक्षज को, जो इंद्रियों के पहुंच के बाहर जिनकी सत्ता है, उनको ये बेटा मान रही है। यह मानकर गोपिका यशोदा उलुखले दामना बबंध, उखल में बांध दी रस्सी से, प्राकृतम जथा, जैसे प्राकृत कोई साधारण बछड़ा हो या कोई बकरी का बच्चा हो, ऐसे जैसे प्रकृति के अंदर रहने वाले जीव, साधारण जीव की तरह बांध दी एक रस्सी में। क्यों बांध दी? क्योंकि उसकी यह मान्यता नहीं है कि भगवान है। अगर मान्यता यह रहता माँ यशोदा का, तो बांधने का प्रयास ही नहीं करती, बांधने का प्रयास नहीं करती, और वास्तव में बांधते भी नहीं। एक बार इनको बांधने का प्रयास एक व्यक्ति और किया था, महाभारत की घटना है, जानते हैं कौन? दुर्योधन। लेकिन वो नहीं बांध पाया, उससे नहीं बांधते हैं, बांध सकते ही नहीं। ये तो अपने स्नेह बंधन में बंध गए। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णम कृपया शीर्षो बंधने, देख लिए कि मैया बहुत परेशान है, एकदम पसीना छूट गया, ये मान नहीं रही है, समझ भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है समझने का कि भगवान है। जो अपना अस्थाई भाव है कि मेरा बेटा है, वही ठीक है। तो भगवान देख लिए, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीर्षो बंधने, कृपा पूर्वक स्व बंधने, मतलब अपने बंधन में बंध गए, कोई दूसरा नहीं बांधा, अपना बंधन मतलब मैया के स्नेह बंधन में बंध गए। और बंद करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे दुनिया वालों को बता दिए कि मैं जितना वशीभूत अपने भक्तों के हूँ, उतना जोगियों का नहीं, बड़े बड़े कर्मकांडियों ध्यानियों का नहीं हूँ। मैं तो भक्तों के बिल्कुल बस में हूँ, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आगे फिर कहते हैं, ये तो वात्सल्य रस हुआ। फिर सख्य भाव का वर्णन करते हैं, जिस श्लोक को हम लोग रिपीटेशन किए। वाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजित, विश्वम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। जब भगवान भांडीर बट में खेल रहे थे, तो कभी कभी खेल खेलते थे, जो बारी हार जाएगा वो कंधे पर उठाकर भांडीर बट के पास ले जाएगा, जमुना के तट पर। तो खेल खेलते हुए भगवान हार गए, और उसी दिन जिस दिन खेल रहे थे, एक असुर आया था प्रलंब, और वो भी गोप सखा के रूप में बनकर आया। बहुत कोशिश किए ब्रज में आने वाले असुर, कभी गोप सखा बनकर, कभी बछड़ा बनकर, कभी सांड बनकर, बछड़े से सांड से प्रेम करते हैं। गोप सखा बनकर आया तो एकदम नहीं पहचान पाएंगे। तो 2 ग्रुप में खेल हो रहा था, एक ग्रुप के लीडर श्री कृष्ण थे, एक ग्रुप के श्री बलराम। तो कृष्ण के पक्ष में वो होकर खेलने लगा, नया गोप आ गया तो खेल रहा था। भगवान ध्यान नहीं दिए, खेल के आवेश में उनको पता नहीं चला कि ये असुर है। कभी कभी भगवान अपनी जोग माया के प्रभाव से, अपनी लीला शक्ति के प्रभाव से स्वयं को नहीं पहचान पाते कि हम भगवान हैं। अगर भगवान अपने को भगवान समझते तो रोने का नौबत नहीं आता। माँ यशोदा की छड़ी देखकर रो रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि वो अपने को नहीं जान रहे हैं कि हम भगवान हैं। बंधते नहीं,
वो भूल जाते हैं, जानते हैं मैं इसका बच्चा हूं, ये जैसा चाहे वैसा कर सकती है। तो खेल खेल में भगवान प्रलंब को नहीं पहचान पाए। तो खेल में कृष्ण का ग्रुप हार गया। मान लीजिए 7-8 साथी कृष्ण के साथ हो, 10 और 10 बलराम के साथ हो। तो जब खेल जो ग्रुप हारता है वो दूसरे जीतने वाले पक्ष को कंधे पर टांग कर ले जाएगा भांडीर भट्ट के पास। तो जब खेल में हार गए तो कौन किसको पकड़ा उठाया? तो भगवान कृष्ण श्रीदामा को, श्रीदामा राधा रानी के भाई हैं, कृष्ण के बड़े निकटतम मित्र। श्रीदामा बलराम जी के ग्रुप में थे। तो श्रीदामा को कंधे पर उठाए श्री कृष्ण, भद्रसेन वृषभ को साथी का नाम है, और प्रलंब बलराम जी को, प्रलंब इनके पक्ष का ही था, चढ़ाकर कंधे पर चढ़ाकर ढो रहा है। यहाँ स्वाभाविक रूप से खेल खेल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ा छोटा का भेद नहीं है। अब श्री राम जी कृष्ण के कंधे पर चढ़ने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं कि भगवान है, चढ़ गए। और सब तो अपने निर्धारित जगह पर ले ही जा रहे थे, बारी बारी से उठा कर ले गए। लेकिन जब प्रलंब उठाया श्री बलराम जी को, तो उसका नियत था कि आगे बलराम को मारूंगा, जब बलराम मर जाएगा तो एकदम रास्ता क्लियर हो जाएगा, कृष्ण को भी मारूंगा। कंधे पर उठाया, कुछ देर तक तो पैदल चला तेज, जैसे प्लेन धरती छोड़ देता है वैसे वो छोड़ दिया, धरती आकाश में लेकर जाने लगा, भांडीर भट्ट के ऊपर से जाने लगा। और जब ऊपर से जाने लगा तो बलराम जी कहे, अरे ये कहाँ ले जा रहा है? तब बलराम जी को शंका हुई कि ये तो कोई गोप सखा नहीं है, असुर है। बस खींच करके एक मुक्का जमाए सिर पर, बस खून उगलते हुए गिर पड़ा। एक ही तमाचा काफी था, नीचे गिर गया। तो इस प्रकार बलराम जी के द्वारा वो मारा गया। लेकिन ये लीला कहने का अभिष्ट नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु यह बताना चाहते हैं कि मित्रों में कोई भेद नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं है। फिर आगे के श्लोक में साचा मैंने तदात्मानम वरिष्ठाम सर्वजोषिताम हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिय ततो गत्वा वनो देशम दीप्त्वा के समब्रवीत न पारे हम चलतु नय माम जत्ते मनः एवं मुक्त प्रियामाह स्कंद मारुह्यतामिति ततश्चांतर दधे कृष्ण सा बधुर अनुतप्यत। ये महारास का रास पंचाध्यायी का श्लोक है। इसमें कह रहे हैं साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वजोषिता। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान रास में जब गोपियों के साथ परस्पर कंधे पर हाथ रख करके एक एक गोपियां चाहती थी कि हमारे साथ प्रियतम हो, तो जितनी गोपियां थी उतना रूप धारण कर लिए श्री कृष्ण, और सबके साथ कंधे में हाथ रख करके नृत्य कर रहे थे, ताल में एकदम आनंद में। तो धीरे धीरे हुआ क्या, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सब गर्भवती हो गई, एकदम अहंकार में हो गई कि प्रियतम आज कोई स्पेशल राधा ही नहीं है, हम भी उनसे कम नहीं है, हमारे साथ प्रियतम देखो जैसे राधा के साथ स्पेशल रहते थे वैसे हमारे साथ भी हैं, हम कम नहीं हैं। अब यहाँ कोई किशोरी ही श्रेष्ठ है हमसे, ऐसी बात नहीं है, हम भी उनसे कम नहीं है। थोड़ा सा गर्व हुआ, सभी गोपियों के आपस में परस्पर मन में एक अहंकार होने लगा, क्योंकि भगवान उनके साथ वैसे व्यवहार करने लगे जैसे राधा रानी के साथ करते थे। तो अब उनके गर्व को चूर्ण करने के लिए भगवान एकाएक तिरोहित हो गए, और जो उनकी अपनी आह्लादिनी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है उनको ले करके अलग हो गए, और बाकी सब लोग तो पागल की तरह खोजने लगी कहाँ गए कहाँ गए। अन्वेषण चालू हुआ, विस्तार से रास में वर्णन है 30वां अध्याय में, 10वें स्कंद के 30 अध्याय में भगवान के छिप जाने के बाद अन्वेषण लीला का वर्णन है। खूब खोज रही है, रो रही है जहां तहां। तो उसी में
आगे वर्णन है कि गोपियां खोजते हुए, रोते हुए, जहां तहां पूछते हुए, बड़े बड़े वृक्षों से, छोटे वृक्षों से, रात्रि के समय एकदम दुखी होकर ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते जब आगे जाती हैं तो एक दृश्य दिखाई दिया। क्या कि एक जगह बालू के रेत में पैर धंसा हुआ है। फिर आगे देखती हैं कि एक जगह पर श्रृंगार किए हैं, कुछ श्रृंगार के चिन्ह है, फूल है या बाल टूटा हुआ कुछ जैसे। तो उनको शंका हो गया कि लगता है कि किसी एक को साथ लेकर गए हैं, ये प्रियतम का चरण चिन्ह है, पहचान गई। तो फिर तब उनके ढूंढने के आवेश में ये नहीं देख पाई कि केवल कृष्ण ही अंतर्हित नहीं हुए, राधा रानी भी अंतर्हित है। तब बाद में ध्यान आया, अच्छा किशोरी जी के साथ गए हैं, अब समझ में आया। तो ये यहाँ किशोरी जी का श्रृंगार किए हैं, यहाँ देखो फूल है, यहाँ बैठे हैं साथ में, यहाँ चल रहे हैं। तो बालू के रेत में पैर धंसा है तो करें कि लगता है कि वो मानिनी थक गई, उसको कंधे पर या गोद में लेकर चल रहे हैं, इसलिए पैर गड़ा हुआ है। तो अब पूरा कंफर्म हो गई कि किशोरी जी के साथ है। सारी गोपियां ढूंढ ली कि नहीं, किशोरी जी भी नहीं है। हम लोग तो समझ रहे थे कि प्रियतम नहीं है। तो फिर आगे बढ़ती हैं, आगे जाती हैं तो देखती हैं कि एक जगह किशोरी जी बेहोश पड़ी है, एकदम होश नहीं है, एकदम बेहोश है। तब कहती अरे विश्वानु नंदिनी यहाँ पड़ी है, घेर ली। और घेर करके जब उनको उठाने का, होश में करने की चेष्टा की तो रोते हुए राधा रानी जब होश में हुई तब कहती है मैं क्या बतलाऊं अपनी स्थिति। अब उस स्थिति का वर्णन करते हुए राधा रानी कहती हैं कि जब आप लोगों को छोड़कर प्रियतम मुझको लेकर गए तो यहाँ पर जाने के बाद ततो गत्वा वनो देशम दीप्त्वा केशम अब्रवीत। तो अपने को जैसे गोपियां श्रेष्ठ मान रही थी तो राधा रानी के अंदर भी ये भाव आया कि आखिर में मैं ही प्रधान सखी हूं, सबको छोड़ दिए, सब छटपटा रही हैं लेकिन हमको लेकर जा रहे हैं। तो गर्वित होकर श्री राधा रानी आगे चलते चलते कहती हैं प्रियतम अब नहीं चला जाता है, मैं थक गई। तब तो कहते हैं अगर आपको कहीं और जाने का मन है तो मुझको अपने कंधे पर उठा कर ले चलना पड़ेगा। कहते हैं ततो गत्वा वनो देशम दीप्त्वा केशवम ब्रवीत। केशव से राधा रानी बोलती हैं न पारे हम चलितु, मैं अब नहीं चल पाऊंगी, थक गई। नया माम जत थे मनः, यदि आपको कहीं और ले जाना है, चलना है तो मुझको अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलना पड़ेगा। जहां ले चलना हो ले चलो, लेकिन अब वहन करके ले चलना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण के संबंध में ऐश्वर्य ज्ञान होने पर राधा रानी कभी ऐसा नहीं कह सकती कि मुझको अपने कंधे पर ले चलो। भगवान अगर मानती तो नहीं कहती ना, करें मुझको ले चलो। जो भाई थकेगा वो मदद कर, उसका हेल्प करना पड़ेगा। हम थक गई तो आप हमारा चरण संवाहन कीजिए, आप थके हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या बात है। तो कृष्ण को नहीं कहा। रास आदि लीला में कृष्ण के अनेक ऐश्वर्य राधा रानी ने प्रत्यक्ष देखा था। ये तो ऐश्वर्य है ना कि जितनी गोपी उतना कृष्ण, उतना रूप कोई साधारण आदमी नहीं धारण कर सकता है। और एक साथ में सबका सम्मान करना, कोई थका है तो उसको पानी पिलाना जमुना से लाकर एक बार में सबको, और पसीना गिर रहा है चेहरे से तो अपने पीताम्बर से चेहरा पोंछना, पंखा झलना, सेवा भी कर रहे हैं, सब देख रही हैं, देखी हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष देखी, फिर भी राधा के मधुर रति संकुचित नहीं हुई कर रही हैं। तो न पारे हम एवं मुक्ता प्रिया माह, इतना कहकर मैंने क्या कहूं अपनी दुर्दशा को राधा रानी वर्णन कर रही है। मैं अपने प्रियतम से प्राण वल्लभ को ईश्वर नहीं मानी और कही कि मुझे कंधे पर चढ़ाओ, तो वो भी मना नहीं किए। ठीक है प्रिय, तुम थक गई तो आ जाओ, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। तो बैठे और ज्यों ही
एवं मुक्त इतना कहकर प्रियम प्रिया माह कहे स्कंद मारुयतामिति, हे प्रिय आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, थक गई हो तो चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ज्यों ही वो नीचे बैठे और मैं अपना पैर बढ़ाई उनके कंधे पर बैठने के लिए, ततश्चांतर दधे कृष्ण सा वधुअन्वतप्यत, तब तक वो अंतर्हित हो गए, छुप गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और इस अवस्था में गिर कर राधा रानी हे प्रियतम, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अब जीवन में ऐसा भूल नहीं करूंगी, रो रही है, बेहोश हो गई। अब वो बेहोश पड़ी हुई है। तो अब एक ही कंडीशन सबका हो गया, गोपियों का भी और राधा रानी का। तो तब जब दोनों एक स्थिति में हो गई गोपियां और राधा रानी, तो राधा रानी के दुख से सभी दुखी हो रही थी और ज्यादा दुखी हो गई, और सब लोग मिल करके अब प्रियतम के वियोग में रोना चालू की। वही है गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सैत इंदिरा शश्वदत्त ही। अब सब लोग मिलकर एक स्वर से रो रही हैं, रोते हुए कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए गीत गा रही हैं, जो उनके मुख से उद्गार निकला है विरह में, वही है गोपी गीत। तो उसमें अनेक गुणों को स्मरण करती हैं, कृष्ण के अनेक व्यवहारों को स्मरण करती हैं कि प्रियतम आप जब से ब्रज में जन्म लिए हो सब जगह खुशहाली छा गई है, आनंद छा गया है, ऐश्वर्य परमानेंट आ गया है। सयत इंदिरा शश्वदत्त रही, इंदिरा माने लक्ष्मी, शाश्वत का मतलब परमानेंट। लगता है कि लक्ष्मी को वैकुंठ जाना ही नहीं है, यहीं निवास कर रही है। और लक्ष्मी जब निवास कर रही है तो सभी प्रकार की सुख सामग्री भरा हुआ है ब्रज में, किसी को कोई कमी नहीं है, कोई धन की कमी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई टेंशन बाजी नहीं, कुछ नहीं। इतना समृद्ध ब्रज में हम अभागिन गोपियां आपके विरह में रो रही हैं। देखिए सारा ब्रज आनंदित है और उसमें हम अभागिन आपके विरह दुख में तड़प रही हैं, रो रही हैं। ये हमारी दुर्दशा है। तो इस प्रकार अनेक गुणों का स्मरण कर रही हैं आप। अनेकों बार ब्रज के आने वाले संकट से उबारा है, वर्षा से, आंधी से, तूफान से, आने वाले राक्षसों से, सब तरह से बचाया। और हमारे ऊपर संकट आ गया आपके विरह का, तो इसको नहीं बचाएंगे। अनेक प्रकार के गीत गाई हैं। तो उसी गोपी गीत के अंतर्गत एक श्लोक यहाँ महाप्रभु उद्धृत कर रहे हैं कि रोते हुए कहती हैं, पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघय तेन्त्य च्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितव जोषितः कस्त्यजे निशे। हे प्रियतम, रोते हुए याद कर रही हैं कि हम सब अपने पतियों को, पुत्रों को, परिवार, भाई और मित्रों को सबकी अवहेलना करके आपके पास आई हैं, सबको छोड़कर आई। हम आपके मधुर बंसी के को सुन करके आ गई, आपके बुलाने पर आई, और आप इतना भारी ठग निकले, इतने बड़े चीटर कि बुला करके हमको छोड़कर चले गए। कौन ऐसा व्यक्ति है आपके अतिरिक्त जो हमको इस तरह से छोड़ सकता है? भला ऐसा कौन होगा जो इस अर्धरात्रि में, अंधकार में हमारी जैसी तरुणियों को त्यागेगा? एक विशेष बात भी कह रही हैं कि कौन ऐसा पुरुष होगा जो रात्रि में एकांत में युवती का संग पाकर और अचानक भाग जाएगा, छिप जाएगा? कोई ऐसा नहीं हो सकता। केवल आप ऐसा कर सकते हो। आप छल किए हो हमारे साथ, ठग किए, धोखा दिए हो। हमारी जोशितः कहकर सुंदरी युवतियों को कह तेजे त्यागेगा। कौन त्यागेगा? निशी, इस रात्रि में, रात्रि के समय इस प्रकार एकांत में हमको बुला करके हमारे साथ ऐसा धोखा दिए, ऐसा और कोई नहीं हो सकता।
आप ऐसे कर सकते हो। इस प्रकार के उद्गार है गोपियों का, जिसको महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, हे अच्युत, किसी भी गुण में तुम्हारी बराबरी नहीं की जा सकती, आप सब विषय में श्रेष्ठ हो, अच्युत संबोधन कर रही हैं। लेकिन फिर भी अच्युत भी संबोधन कर रही है, कितो भी कह रही हैं। ने आप अपने सिद्धांत से, अपने मर्यादा से कभी विचलित नहीं होते हो, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट विचलन दिख रहा है। हम लोगों के प्रति अकरुण होना यह आपके स्वभाव के विपरीत है। आप परम दयालु हो, हम लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार आप क्यों किए, क्या हो गया? तो इस प्रकार का भाव अच्युत शब्द के संबोधन द्वारा व्यंग भी बोल रही हैं। नाम तो बड़ा प्रसिद्ध है अच्युत, लेकिन इतना ठग निकले, झूठा गति विदा, जो आपकी गति को, आपकी स्थिति को हम जानती हैं और आप भी हमारी स्थिति को जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन आप हमारे साथ धोखा किए, ये उचित नहीं किए। सब कुछ छोड़कर हम आपके पास आए, तो इन सब बातों के साथ करें, हे ठग, अब तुम ही बताओ कि बुला करके, और फिर अगर हम लोग अचानक आई होती, अपने तरफ से आई होती तो कोई बात नहीं, बुलाकर छिप जाना एक ऐसी बात है। और वो उसमें भी कह रहे हैं कि हम जोशित हैं, केवल सुंदरी नहीं हैं, हम प्रेमवती जोशिता हैं, हम आपसे प्रेम करती हैं, युवती हैं, प्रेमवती हैं। और ऐसे प्रेम करने वाली स्त्री को प्राप्त करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चला जाएगा? यह तुम्हारे लिए नितांत अनुचित है, ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं, हे बंधु, एक बार आओ, हमारा प्राण बचाओ। तो इसमें भगवान के ऐश्वर्य पर भी विचार है गोपियों का। भगवान के महिमा को जानती हैं, कई श्लोकों में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रही हैं। आप गिरिराज उठाए, वर्षा से बचाए, आंधी से बचाए, तूफान से बचाए, दवानल से बचाए, सारे ऐश्वर्य का स्मरण कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको उलाहना भी दे रही हैं। अगर कोई किसी को बड़ा व्यक्ति भगवान मानता है, गुरु मानता है, श्रेष्ठ मानता है, तो गाली नहीं न देगा। तो ठग भी कर रहे हैं, चीटर भी कर रही हैं, भगवान भी कर रही हैं, अच्युत भी कर रही हैं, सर्वसमर्थ ईश्वर भी कर रही हैं, लेकिन धोखेबाज भी कर रही हैं, झूठा भी कह रही हैं। तुम बहुत कपटी हो। जब हम लोग आए तो बोल रहे, उस समय बोला, आइए आइए, आप लोगों का क्या स्वागत करें, बहुत अच्छा आपका आगमन हुआ। स्वागत भी किया और बाद में निष्ठुरता भी दिखाया, और अब तो एकदम पक्का निष्ठुर होकर छिप भी गया। तो इस तरह से उलाहना भी दे रही है। और जब भगवान प्रकट हुए, जब गोपियों की गीत सुनकर, उनके रुदन सुनकर अचानक आ गए, तो सब प्रेम से एकाएक खड़ी हो गई। कोई हाथ पकड़ रही है, कोई प्रियतम कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे। कोई उनके मुख में चबाया हुआ पान को हाथ बढ़ाकर अपने हाथ में रोक रही है, और कोई उनका पैर पकड़ करके उन पैर सहलाती है, प्रियतम आप थक गए हो कि आपके पैर में कांटा लग गया होगा। देखती है जूता चप्पल भी नहीं पहने थे, कोई रोड़ा, कोई कांटा तो नहीं गया। और ठीक उसी समय कोई आंख भी तरे रही है। निष्ठुर, निर्लज, शर्म नहीं लगता है, बुलाकर छिप गया। हम लोगों पर क्या बीता पता है, डांट भी रही हैं। अब बताइए, कितना परिश्रम के बाद, कितना रोने के बाद आए, स्वागत करना चाहिए तो डांट भी लगाने लगी उसी समय। इसके बाद जिन ओढ़नियों में अपने काजल को पोंछी थी, अपने मुंह के फेन को पोंछी थी, पसीने को पोंछी थी, आंसू को पोंछी थी, उसी ओढ़नी का आसन लगाई और कही, बैठिए प्रियतम, इससे सुंदर आसन आपको कहीं नहीं मिला होगा। इसमें जो सुगंधित सेंट या सफाई करने के बाद जो वस्त्र बनता है, उससे ज्यादा इसमें प्रेम का सेंट है, उसमें आंसू है, काजल है, मुंह का
फेन है, सब उससे पहुंचे हुए उस ओढ़नी पर बिठा दी। सब अपना अपना ओढ़नी लगाकर ऊंचा आसन बिठा दी और उस गोपियों के परिषद में, उस असेंबली में बैठ गए श्री कृष्ण। अब क्वेश्चन चालू हुआ कि प्रियतम कुछ पूछें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। तरह तरह के प्रश्न करती हैं और बैठ गए श्री कृष्ण, उत्तर देने लगे। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में सबका वर्णन है। तो यहाँ अगर केवल भगवत बुद्धि रहता तो इस तरह की बातें नहीं करती, और वहां हंस भी रही हैं, उनको चिढ़ा रही है कि आप किस में से हैं, आप तो निष्ठुर निकले। तो यह जो प्रसंग है, बातें हैं, इससे सिद्ध होता है कि माधुर्य में भी भगवत बुद्धि नहीं है। समान व्यवहार है, स्नेह है, प्रेम है, लेकिन बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं है। तो इस प्रकार फिर आगे कहते हैं, शांत रसे स्वरूप बुद्धे कृष्णैक निष्ठता समो मन निष्ठता बुद्धे इति श्री मुख गाथा। समो मन निष्ठता बुद्धे इति श्री मुख गाथा। जब कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह लग जाता है तो उसे समता की अवस्था प्राप्त होती है। समता को सम कहते हैं, सम। अतः शांत रस तटस्थ अवस्था का अर्थ है भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह लगे रहना। यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकला हुआ निर्णय है। यह आत्म साक्षात्कार। समो मन निष्ठता बुद्धे इति श्री भगवद वचः तन्निष्ठा दुर्घटा बुद्धे एताम शांत रतिम बिना। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि बुद्धि की मुझ भगवान में लगना, इसको सम कहते हैं, इस निष्ठा को। यह भगवान का वाक्य है। उद्धव जी से प्रवचन करते हुए एकादश स्कंद में श्री भगवान कहते हैं, किसको निष्ठा कहते हैं? समो मन निष्ठता बुद्धे दमा इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख संवर्षो जिहो पस्त जयो धृति। आगे का श्लोक में तो इसी में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो है समो मन निष्ठता बुद्धि इति श्री भगवद वचः। श्री भगवान भागवत के एकादश स्कंद में ऐसा कहते हैं कि मन निष्ठता बुद्धि, मुझ में एकांतिक भाव से, निश्चल भाव से लग जाना, ये सम है इसको। और तन निष्ठा दुर्घटा बुद्धि रेतम शांति रतिम बिना। तो इस प्रकार बुद्धि की भगवान निष्ठा को सम कहते हैं, शांति कहते हैं। और तब शांति रति जब उत्पन्न होगी तब वह बुद्धि श्री भगवान में आत्यांतिकी निष्ठा को प्राप्त करती है। स्वाभाविक भगवान में विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। तो एकादश स्कंद के अंतर्गत जो श्लोक है उसको भी उद्धृत कर रहे हैं। समो मन निष्ठता बुद्धे। एक प्रश्न किए हैं 19वें अध्याय में उद्धव जी, बहुत सारे प्रश्न। यम क्या है, नियम क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, निष्ठा क्या है, बुद्धि किसको कहते हैं, बंधु कौन है, एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न कर दिए। और सूत्र रूप में भगवान भी उत्तर देते हैं एक एक शब्द में। तो समो मन निष्ठता बुद्धे दमा इंद्रिय संयम। सम कहते हैं मेरे प्रति जो बुद्धि एकदम एकाग्र भाव से लग जाए उसको सम कहते हैं। मुझ में एकाग्र भाव से लगी हुई निष्ठा को सम कहते हैं। इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं। इंद्रियों पर कंट्रोल करने को इंद्रिय संयम को दम कहते हैं। तितिक्षा किसको कहते हैं? दुख संवर्षो। तितिक्षा कहते हैं दुख के शारीरिक परिस्थिति को सहने की क्षमता। ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं ना, इस संसार का जैसा बनावट है वैसा ही रहेगा। हानि, लाभ, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, एक कंडीशन रहेगा। तुम मेरा भक्त हो तो तुम्हारे लिए एयर कंडीशन नहीं बनाऊंगा,
ऐसा नहीं कि गर्मी है तो भक्त के लिए नहीं गर्मी रहेगा। तब फिर आपका भजन कर रहे हैं तो कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तो हाँ, जगत इसी तरह रहेगा, यह मान करके सहना पड़ेगा। तान तितिक्षस भारत, लोगों को सुधारने के चक्कर से ज्यादा है यह समझना कि लोग ऐसे ही रहेंगे। कभी कभी व्यक्ति बिना मतलब के दुखी हो जाता है, ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो अब आपके अनुकूल सब व्यवहार नहीं करेंगे, आपको ही सहना पड़ेगा। जैसे किसी पागल के बातों से हम दुखी नहीं होते, रोड पर खड़ा होकर गाली दे रहा है, पत्थर उठाकर फेंक रहा है, कदाचित अगर लग भी जाए तो बुद्धिमान आदमी चुपचाप उसको झेल करके चला जाएगा। अगर कोई उसके बदले में उसको दौड़े मारने के लिए, उसको महापागल कहा जाएगा। अरे वो भाई पागल है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ गया। कोई भी भला आदमी अच्छा नहीं कहेगा, यही कहेगा कि तू महामूर्ख है, पागल से उलझ गया। तो जब पागल के बातों को हम समझ सकते हैं कि वो पागल है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो सारे दुनिया को पागल समझने में घाटा है क्या। किसी के व्यवहार से हम दुखी नहीं होंगे, सबको पागल समझ लेंगे। अपने अपने बुद्धि में परसेंटेज चाहे जो हो, पागल तो सब है ही। भगवान को नहीं समझ रहा है तो पागल ही है ना। पागल कुछ पत्थर, कुछ प्लास्टिक, कुछ लकड़ी, कुछ इकट्ठा करता है, गट्ठर जुटाता है। क्यों जुटाता है उसको पता नहीं है, और कहाँ ले जाएगा, उसका क्या उपयोग है भी पता नहीं है। कुछ देर तक ढोता भी है और कहीं भी छोड़कर चला जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी पागलपन में जो भी मार्केट में दिखाई देता है उसको खरीद कर घर में रखते हैं, किचन में रखते हैं, खूब घर सजाते हैं। क्यों सजा रहे हैं कुछ पता नहीं है, कितना इसका उपयोग है कुछ पता नहीं है। तो हमारे पागलपन में और उसके पागलपन में क्या अंतर है। हम थोड़ा बुद्धिमान पागल हैं। प्रभुपाद जी एक शब्द दिए हैं, क्या शब्द है, मूर्ख, हिंदी में शब्द पढ़ा था, ज्ञानी मूर्ख। ज्ञानी मूर्ख, हाँ प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख तो है लेकिन मानता नहीं है, मूर्ख अपने को ज्ञानी मानता है। तो ऐसे ज्ञानी मूर्खों से प्रभुपाद परेशान हो जाते थे। तथा कथित ज्ञानी बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा लेकर के ज्ञान के अहंकार में है, लेकिन है अव्वल नंबर के मूर्ख, ज्ञानी मूर्ख। तो ऐसे ज्ञानी मूर्खों से भी सावधान रहना चाहिए, सह लेना चाहिए। जो भी व्यवहार करते हैं कोई बात नहीं। तितिक्षा, दुख संवर्षो, तितिक्षा सहना चाहिए। तितिक्षा कहते हैं दुख के सहन की वृत्ति को। कोई भी अपमान करता है या हानि लाभ जो भी होता है उसको सहना। जिह्वो पस्त जयो धृति, धैर्य किसको कहते हैं, धृति किसको कहते हैं, जो जिह्वा और उपस्थ के वेग को कंट्रोल करता है। धृति, धृति धैर्य। तो भूख लगे या कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो उसको सह लें, कोई बात नहीं चाहिए। आखिरकार में हम सह ही लेते हैं, लेकिन बुद्धि से सहना और ज्यादा बुद्धिमानी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पॉकेट में एक पैसा नहीं है और गुजर रहे हैं, किसी मार्केट से जा रहे हैं और खूब अच्छा खाने वाला पदार्थ दिख गया, ये ताजा ताजा जिलेबी छन रहा है दुकान में, दिख रहे हैं, देख रहे हैं, जीभ में पानी भी आ गई, लेकिन पता है कि बिना पैसा का नहीं देगा। तो फिर हाथ में लगाते हैं पॉकेट में, तो 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे तो देगा नहीं। तो तुरंत बुद्धि समझाती चलो किसी दिन पैसा रहेगा तो खाऊंगा। तो फिर जब आप वहां अपने को समझा ही लेते हैं, वैसे ही समझा लीजिए ये सब विषय हमारे लिए नहीं है। नहीं,
कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, आप लोग कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? बहुत आश्चर्य में लोग पूछते हैं। तो उनका उत्तर है कि जैसे एकादशी को अन्न नहीं खाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि निर्जला एकादशी को भूख प्यास नहीं लगता है। उस दिन भी भूख बल्कि ज्यादा लगता है, याद करके कि आज उपवास करना है तो सुबह ही भूख लग जाएगा और प्यास भी लगती है, लेकिन खाते पीते इसलिए नहीं है कि आज निर्जला है। एक संकल्प है कि आज नहीं खाना है, तो संकल्प अपने मन में बुद्धि में है और उस संकल्प के कारण हम उपवास कर ही लेते हैं ना। तो इसी तरह का अगर संकल्प हमारे मन में हो, यह जीवन समग्र आयु हरिरेव समर्पित, यह पूरा आयु हरि के लिए है, किसी स्त्री के लिए नहीं, किसी बच्चे के लिए नहीं, इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं। तो क्या दिक्कत है? संकल्प ही व्रत कराता है। अगर संकल्प डाउन हो गया, चलो पानी पी लेता हूं, तो लोग नहीं करते हैं। तो जैसे एक दिन उपवास कर लेते हैं, वैसे एक जीवन पता नहीं कितना जीवन में कितने स्त्रियों के साथ रहे, कितने भोग भोगे, कितना बच्चा उत्पन्न किए, कितना धन कमाए, पता नहीं। और इस बार एक जीवन कृष्ण को देने में क्या दिक्कत है? पूरा आवागमन का चक्कर ही छूट जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई संकल्प पूर्वक निर्णय लेता है तो भगवान उसका हेल्प अवश्य करते हैं। जैसे निर्जला व्रत करने वाला का व्रत भगवान पालन करते हैं। कुछ लोग पूरा 24 एकादशी निर्जला करते हैं, वो भी कर ही लेते हैं। और जो खाते हैं उनको भूख लगती है, 2 बार 3 बार खाना पड़ता है। फलाहार करके व्रत करने वालों को एक बार से नहीं होता है, जब प्यास लगता है तब पीते हैं, जब भूख लगता है तब खाते हैं। अन्न नहीं खाते, फल खाते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। तो संकल्प में अंतर है। तो इसी प्रकार के संकल्प को धैर्य कहते हैं, धीरता, धृति। जिह्वोपस्थ जय धृति, मुख्य रूप से संपूर्ण इंद्रियों पर कंट्रोल करना, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है, जिह्वा और उपस्थ। तो इसको कंट्रोल करना धृति है। तितिक्षा दुख संवर्षो जिह्वोपस्थ जय धृति। तो श्री भगवान धृति, विविध प्रकार के जिह्वा का मांग है, कुछ चूसने के लिए, कुछ चबाने के लिए, विभिन्न प्रकार का अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, लेकिन उसको जीत लेना चाहिए, इसको धृति कहते हैं। तो बुद्धि की श्री कृष्ण निष्ठा को सम कहा गया है। तो कृष्ण बिना तृष्णा त्याग तार कार्य मानी, अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। कहते हैं और कोई भी मन में लालसा है, तृष्णा है, कामना है, वो सबका त्याग कर देते हैं। किस लिए? केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। केवल हमारे जीवन में कृष्ण की प्रीति है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, और चीज नहीं। तो कृष्ण बिना तृष्णा त्याग, एकमात्र तृष्णा है यही कि हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। तो यह है शांत रस के भक्त श्री कृष्ण कामना के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं रखते। किसी विषय की लालसा उनके मन में नहीं होती है। उनका केवल एक कार्य है, तार कार्य, कृष्ण निष्ठा। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने। कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, शांतेर दुई गुण। अब सबकी विशेषता को आगे बतलाएंगे महाप्रभु। शांत रस में क्या विशेष गुण है, दास में क्या है, सख्य में क्या है, वात्सल्य में क्या है, माधुर्य में क्या है। इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझते चलिए, बहुत आसान है। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने। जो शांत रस के भक्त हैं वो स्वर्ग को, मोक्ष को, मुक्ति को और स्वर्ग को नरक के समान ही मानते हैं। क्यों? नरक में तो बड़ी यातनाएं दी जाती हैं, स्वर्ग में तो बहुत सुविधा है,
मोक्ष में सारा झंझट ही खत्म हो जाता है और बेटर सुविधा है। कहते हैं इसलिए कि कृष्ण निष्ठा उनके अंदर है, कृष्ण सेवा करना चाहते हैं। तो स्वर्ग और मोक्ष में संभव नहीं होता है। नरक में जिस तरह यातनाएं होती है उससे कम स्वर्ग की सुविधाएं भक्त को दुख नहीं देती है। चाहे कारण कुछ भी हो, कृष्ण के भजन में अगर बाधा आए, अवरोध आए, तो एक कृष्ण भक्त नहीं सह सकता है। तृष्णा त्याग शांतिर दुई गुण, उनमें दो विशेष गुण होता है कृष्ण शांत रस के भक्त को। एक कृष्ण के प्रति निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, और दूसरा है तृष्णा त्याग, ऐन्द्रिक भोगों को त्याग। ये दो गुण शांत रस के भक्तों को होता है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो नारायण परायण भक्त हैं, भगवान के भक्त, पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं, उनको किसी प्रकार का दूसरा सुख नहीं चाहिए, केवल कृष्ण प्रीति चाहिए। कोई किसी से भयभीत नहीं होते हैं। उनको नरक जाने में, स्वर्ग जाने में या मुक्ति में सबको समान मानते हैं, सबको समान मानते हैं। कहीं भी किसी भी स्थिति में रहें, भजन करेंगे बस, चाहे स्वर्ग के सुविधाओं में रहना पड़े या नरक के यंत्रणा में रहना पड़े। उनका चित्त कृष्ण के साथ है, इसलिए डरते नहीं हैं। किसी खास परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखते हैं, हमको सुविधा मिलना चाहिए या हमको बेटर व्यवस्था रहेगा तब भजन करेंगे, बल्कि ज्यादा सुविधा देने पर भजन नहीं होता है। जैसे एक ब्रज के भक्तों की कथा है, भक्तमाल में एक राधा चरण नाम के भक्त थे। ब्रज के बड़ी निष्ठा रखते थे, राधा रानी के भक्त थे, गिरिराज जी के तलहटी में रहते थे, नाम जपते थे खूब। तो बाबा जी टाइप भक्त, लेकिन थे महाप्रभु के परंपरा से प्रभावित, महामंत्र जपते थे, रूप सनातन गोस्वामी के भावनाओं से प्रभावित थे, अष्टयाम चिंतन भी करते थे। तो उनके साथ एक दो घटनाएं का वर्णन है कि एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा किए, 24 घंटा में एक बार खाते थे, और परिक्रमा करने के बाद दोपहर में मधुकरी कर लेते थे आसपास के गांव में। तो मधुकरी लाने के बाद, परिक्रमा करने के बाद राधा कुंड में आचमन आदि करके बैठकर अश्याम चिंतन करते थे, लीला चिंतन। तो लीला चिंतन में श्री कृष्ण इस समय कहाँ हैं, दोपहर में राधा रानी, सूर्य पूजा का टाइम है, गोपियों के साथ राधा रानी आई हैं, और ये सब चिंतन करना था। तो लीला चिंतन कर रहे थे। तो एक दिन मधुकरी करके आए, तो मधुकरी में मालपुआ मिल गया। तो मिला जब तो देखे ही, झोली में रखे थे, रख दिए। और स्वाभाविक गिरिराज परिक्रमा किए थे, थकावट तो था ही, गर्मी का दिन था, भूख प्यास तो लगी थी। और जब लीला चिंतन के लिए बैठे राधा कुंड के तट पर, तो बार बार मालपुआ का ध्यान आ रहा था। लीला चिंतन कब बंद हो कि मालपुआ खाए, जल्दी में कर लेता। प्राय भजन करते समय, जप करते समय, गायत्री करते समय या कोई भजन करते समय दुनिया भर की बातें याद आती है उसी समय। तो एक भक्त से मैं पूछा, कहा कि मोबाइल बंद करके रहना चाहिए जप के समय, एकदम स्विच ऑफ, सामने रहना ही नहीं चाहिए मोबाइल। तो प्रभु जी उसी समय तो याद आता है कि किससे कांटेक्ट करना है। जब झोली लेते हैं, जब करने चलते हैं, तभी तो जब याद आता है तो तुरंत फोन कर लेते हैं। मैं कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तो प्रभु जी हम लोग विरक्त नहीं है, गृहस्थ भक्त सुना रहे थे। यदि ऐसा होता है तो अब कागज कलम लेकर बैठिए, मोबाइल से दूर रहिए, जब याद आवे तो लिख लीजिए इनसे संपर्क करना है। कम से कम मोबाइल से दूर रहिए। नहीं तो महाराज श्री कहते हैं कि नाम जप करते समय अगर कोई दूसरा बातें कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नाम अपराध है, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा है कि किसी बहुत
तेज फास्ट चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को साइड में रोककर और लोकल पार करने लगे। अब भगवान के नाम से बढ़कर दिव्य स्पिरिचुअल कोई शब्द हो नहीं सकता, और वो नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक उसको होल्ड किए और बात करने लगे, रोक दिए उसको। नाम जप करते समय फोन अटेंड करना मतलब राजधानी को साइड में रोक देना, तो ये नाम अपराध है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार नाम अपराध होता है। तो अब वो क्या हुआ उस भक्त के साथ, तो बार बार कोशिश की, यार मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, मालपुआ मिलेगा, झोली में आया है तो हमको ही मिलेगा ना, थोड़ा लीला चिंतन कर लेने दो। लेकिन बार बार मालपुआ ही याद आता था। तो कहे कि अरे यार तू नहीं मानेगा, तो झोली उठाए और मालपुआ को राधा कुंड में फेंक दिए कछुओं के लिए, और कहे बेटा अब मालपुआ झोली से गायब, और अब आज कुछ नहीं मिलने वाला है। नियम यह है कि 24 घंटा में एक बार मधुकरी करना है। तो बहुत याद कर रहा था, तो देख लो कल दोपहर में इसी टाइम मिलेगा। तो इसको कहते हैं एकदम इंद्रियों को संयम करना, दंडित करना। और एक बार वही गोविंद कुंड के तट पर जाड़े के रात्रि में भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो खूब बढ़िया कंबल ओढ़े थे और गर्मी गर्म कपड़ा सब ओढ़ लिए थे और जप कर रहे थे। तो थके थे ही, दिन भर परिक्रमा किए थे, घूमे थे, तंद्रा आने लगी, नींद आने लगी, माला छूट गया। एक बार छूटा, फिर जाकर हरे कृष्ण, फिर पकड़ कर हरे कृष्ण, फिर तंद्रा आ रही थी, बार बार माला छूटने लगा। अच्छा सोना चाहता है, तो जो भी कपड़ा पहने थे, जो भी बिछाने के लिए रखे थे या ओढ़ने के लिए, सबको लेकर गोविंद कुंड में एक डुबकी लगा दिए, अपना शरीर भी डुबा दिए, कंबल भी भिंगो दिए, सारा आसन का है। अब बेटा सो ले। बहुत सो रहा था, अब सो। तो उसी ठंडा में बैठकर रात भर जप किए। हो सकता था माला पूरा होने पर सोते, लेकिन माला 2-4 बार छूटने से ऐसा दंड दिए कि अब रात भर सोने को नहीं मिला, और कोई गर्म कपड़ा था नहीं, उसी ठंडा में जप करना पड़ा। तो इस तरह से इंद्रियों को जब सुख दिया जाता है तो भजन नहीं होता है। अब आराम से गर्म कपड़ा था तो कहाँ जप हो रहा था। तो इस तरह तुल्यार्थ दर्शिना होते हैं, वो भौतिक सुख सुविधा को समान रूप से देखते हैं, चाहे वो स्वर्ग की सुविधा हो या नरक का दुख हो। तो ये है शांत रस के भक्तों की स्थिति। निष्ठा होता है तृष्णा का त्याग। तो यही दुई गुण व्यापे सब भक्त जने, आकाशे रस शब्द गुण जैन भूत गणे। बड़ा बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं आगे महाप्रभु। कहते हैं कि इस तरह के ये 2 गुण जो है सभी भक्तों के अंदर होता है, कृष्ण में निष्ठा और तृष्णा का त्याग। यही 2 गुण व्यापे सर्व भक्त जने, आकाशे रस शब्द गुण जैन भूत गणे। जैसे शांत रस के जो 2 विशेषता है, कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग, ये सभी भक्तों के जीवन में आचरण में होना चाहिए, होता है। जैसे आकाश में शब्द के गुण हैं और ध्वनि सब जगह पाया जाता है। आकाश में शब्द गूंजता रहता है, उसके अंदर गुण है। उसी प्रकार आकाश रस शब्द गुण जैन भूत गणे। और भी जो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो इनके एक कुछ गुण किसी गुणों में मिले रहते हैं, और पृथ्वी में सारे गुण होते हैं, लेकिन आकाश में सब गुण नहीं होते, जल में नहीं होते, अग्नि में नहीं होते, लेकिन कुछ होकर पृथ्वी में सब रहता है। इसको और आगे बताएंगे। कहते शांते रस स्वभाव कृष्ण ममता गंधहीन, पर ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण।
शांत में कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग तो है, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ममता गंधहीन, कृष्ण में आत्मीयता नहीं होता है, कृष्ण अपने हैं, राग नहीं होता है, कृष्ण के प्रति रति नहीं होती है, अपनत्व नहीं होता है, भगवत बुद्धि है, ईश्वर बुद्धि है, पर ब्रह्म परमात्मा, यह ज्ञान तो होता है शांत को। यह पर ब्रह्म है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यह परात्पर ब्रह्म है, सर्वाराध्य है, सारे जगत का पालन करते हैं, सब होता है, सबकी हृदयस्थ परमात्मा है, ये सब रहता है, लेकिन कृष्ण के प्रति ममत्व तो नहीं होता। ये अपने हैं, कृष्ण मेरे हैं, मैं इनका हूं, और इस भाव से जो आत्मीयता होता है इसकी कमी रहती है। ये है शांत की स्थिति। अब दास, दास रस का स्वरूप क्या है? केवल स्वरूप ज्ञान है शांत रस, पूर्णेश्वर प्रभु ज्ञान अधिक है दासे। जो शांत के भाव है कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग, ये दोनों तो रहता ही है, लेकिन पूर्णेश्वर प्रभु ज्ञान, ये पूर्ण ऐश्वर्य से प्रभावित युक्त और हमारे स्वामी प्रभु हैं, यह ज्ञान दास में होता है। हमारे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं, यह भाव रहता है दास में। ये सब विशेष भाव रहता है। दास रस के पद पर उन्नत भक्त को यह विश्वास होता है कि हमारे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं, ये अधिक होता है शांत से। और पूर्ण ऐश्वर्य ज्ञान है, इस श्रेष्ठ इस श्रेणी के भक्तों में यह विश्वास होता है हमारे स्वामी हैं, इनकी प्रसन्नता लाभ करना हमारा कर्तव्य है, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह के, जैसे मथुरा द्वारिका के भक्त दास भाव वाले भक्त हैं, बहुत सारे दास के रस के भक्त हैं ब्रज में, द्वारिका में, मथुरा में, या समस्त जगत में भगवान के दासता करने वाले लोग हैं। तो उनमें ब्रज के रक्तक पत्रक आदि अनुगत भक्तों को छोड़कर सब में कृष्ण के प्रति भगवत्ता का बोध होता है। कृष्ण भगवान है, ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन ब्रज के जो रक्तक पत्रक नंद बाबा के यहाँ सेवक हैं, राजकुमार की सेवा करने के लिए, वो दास भक्त हैं, लेकिन कृष्ण के भगवत्ता का ज्ञान उनको नहीं है। देखिए वहां के जो दास सख्य वात्सल्य रस है, वहां यह राजकुमार हैं, ब्रजेन नंदन हैं, जसोदा नंदन है, इस भाव से सेवा करते हैं। उनकी यह मान्यता है कि ब्रजेन नंदन नंद महाराज के बेटा है, राजकुमार है, बस भगवान है नहीं जानते, हमारे स्वामी का बेटा है। जैसे राजा पूज्य है वैसे राजकुमार भी पूज्य है, तो उनकी आदर करते हैं, इससे अधिक वो कुछ नहीं जानते। गिरिराज उठा ले चाहे कुछ भी करें, तारे कृष्ण को ईश्वर करी माने, तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रज जन। ब्रजवासी चाहे सेवक हो और चाहे मित्र हो, कोई भी उनको भगवान नहीं जानता। ब्रजेंद्र नंदन तारे जाने ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञान नाही निज संबंध मनन। हमारे मालिक के बेटा है, नंद बाबा का बेटा है, राजपुत्र है, राजकुमार है, बस इतना जानते हैं। सारे ब्रज के परिकरों का यही हालत है। श्री कृष्ण से ऐसा भाव है, उनके दृष्टि में परमेश्वर है, प्रभु है, आराध्य है, ऐसा भाव नहीं है। नंद बाबा के सेवकों की बात है, लेकर दिन में दोपहर का भोजन जाते हैं लेकर, लंच। नंद बाबा नंद भवन से माँ जसोदा उनको सजा कर देती है और लेकर जाते हैं उनको वन में देने के लिए। सेवा करते हैं या उनका वस्त्र धोते हैं, सफाई करते हैं, आयरन करके ठीक ठाक रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राजकुमार की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते।
उनके मन में भगवत बुद्धि नहीं है। तो ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुख देन निरंतर। तो इस प्रकार ईश्वर ज्ञान है, संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी सेवा करी कृष्ण सुख देन निरंतर। तो ये जो विशेष बात है कि अपने राजकुमार को प्रसन्न रखना है, जो चाहिए वो करना है। लेकिन एक विशेष बात है कि ईश्वर ज्ञान से संभ्रम संकोच होता है। संकोच भी है, लेकिन इस भाव से संकोच नहीं है कि ईश्वर है, नाराज हो जाएगा तो हमको नरक जाना पड़ेगा या यमराज के द्वारा दंडित होना पड़ेगा, ये सब नहीं होता है। सेवा से हमारे स्वामी को सुख मिलेगा, इस भावना से करते हैं। शांतेर गुण दास आछे अधिक सेवन, सारा गुण शांत कराता है, लेकिन सेवा करने की वृत्ति अधिक होता है। अतएव दास रसेर यही दुई गुण। शांतेर गुण, शांत का गुण तो है कृष्ण की निष्ठा और तृष्णा त्याग, लेकिन अधिक क्या है इसमें? सेवन। अतएव दास रसेर यही दुई गुण विशेष गुण है। शांतेर गुण दासेर सेवन सखे दुई है। दासेर संभ्रम गौरव, सेवा मध्य विश्वासमय। दास के अंदर संभ्रम, गौरव, बुद्धि, संकोच। अब रक्तक पत्रक अपना जूठा नहीं दे सकता, वे विश्वास करते हैं सख्य में इसे कुछ विशेष है। तो शांत के गुण दास के सेवन भी रहता है सख्य में, और सख्य में एक विशेष बात है कि संभ्रम और संकोच नहीं होता है, गौरव बुद्धि नहीं होता, बराबर की बुद्धि होती है। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रण, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन। जरूरत पड़ने पर कंधा पर चढ़ाएगा, हार गया दाव तो चढ़ाएगा, नहीं तो जीत गया तो चढ़ेगा, या कृष्ण थक गया तो चरण संवाहन करेगा, या अपने थक गया तो कहे यार थोड़ा चरण दबाओ, बहुत थक गया हूं, थोड़ा मसाज कर दो। तो भगवान मसाज भी करते हैं, क्या करेंगे, अब मित्र को करना ही पड़ेगा। विषम प्रधान सख्य गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख रसे तीन गुण चिन्ह। दास में 2 गुण है और सख्य में 3 गुण। सख्य में विश्रम प्रधान सख्य होता है। विश्रम प्रधान का मतलब सख्य में जिसमें आत्मीयता प्रधान होता है। दास में सेवा की वृत्ति है, लेकिन उससे ज्यादा आत्मीयता सख्य में होता है। और सच कहिए तो 3 संबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 3 संबंध बहुत अधिक निकट का है। तो इसमें गौरव बुद्धि नहीं होती, बराबर की बुद्धि होती है, और इसमें दोषारोपण नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी मित्र से कुछ भूल हो गई तो अपना भूल समझा जाता है। ये फॉर्मालिटी वाली मित्रता नहीं है, ओरिजिनलिटी मित्रता है। पंजाबी में कहावत है, यार की यारी देखी जाती है, ऐबों को नहीं। हमारी यारी है, इससे हमारी मित्रता है, इतना ही काफी है। अब वो कुछ गलत आदत है, गलती करता है, और कोई मायने नहीं रखता, उसको आसानी से झेल लेते हैं। अथवा निकट से गुण प्रगटई और गुण ही दुरावा, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। भगवान श्री राम रामचरितमानस में सुग्रीव जी से मित्रता का वर्णन करते हैं कि हम आज से आपके मित्र हुए। निज दुख अपने दुख को मित्र से कहने में संकोच भले कर लेगा, लेकिन मित्र का दुख रज मेरु समाना। अगर मित्र को कोई दुख संकट की स्थिति आ गई तो पहाड़ जैसा लगता है, और अपना दुख मित्र से नहीं पूरा कराना चाहता। जैसे सुदामा जी इतने भारी संकट में थे, गरीबी में थे, झेल रहे थे, लेकिन इसके लिए कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे कि वो कुछ हेल्प कर दे। ना, अपने दुख नहीं कहना है।
लेकिन मित्र का दुख रज मेरु समाना। अगर कुछ देना लेना हुआ, कुछ देना पड़ा या लेना पड़ा, तो देत लेत मन संकर न धरे, कोई हिसाब नहीं, काउंटिंग नहीं, लिख कर नहीं रखते कि इसको 5,000 रुपया दिए हैं। होता है अपने में खर्च कर लिए, कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार आत्मीयता का भाव होता है। अगर कुछ उसमें दोष है तो उसके कारण दोस्ती छोड़ते नहीं, वो अपना ही दोष समझकर उसको सुधारते हैं। गुण प्रकटई और गुण ही दुरावा, उसमें गुण देते हैं, यार तुम में कमी है। नौकर नहीं कह सकता, सेवक नहीं कह सकता, लेकिन यार ये तू आदत छोड़ दे, ठीक नहीं है। और यदि वो कंप्लेन करता है तो बुरा भी वो नहीं मानता है, दूसरा कह देगा तब तो खैर नहीं, नाराज हो जाएगा। लेकिन मित्र कह देगा, क्या कहूं यार ये नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, छोड़ना ही पड़ेगा, हमसे दोस्ती निभाना है कि नहीं। धमकी देकर डांट कर उसको छुड़ाता है, नहीं इसको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक नहीं है, अधिकार पूर्वक आता है। तो यह है मित्रता। इसमें संभ्रम संकोच नहीं होता है, बहुत भूमिका बनाकर नहीं कहना पड़ता। दूसरों से कुछ कहना होता है तो बहुत भूमिका बनाते हैं, कैसे कहें कैसे कहें, तब कहते हैं। लेकिन मित्र से एकदम डायरेक्ट कहते हैं, और वो समझने के लिए तैयार है कि भाई इसका अधिकार है, कह सकता है। तो इस तरह विश्रम्भ प्रधान, इसमें आत्मीयता प्रधान होता है। और गौरव संभ्रमहीन, महत्व बुद्धि गौरव संकोच नहीं होता। जो संकोच बाधा डालता है दास को, वो संकोच नहीं होता। अभी खा रहा है तब तक उसको कहा यार मुझको भी दे ले, अपना ही जूठा दे दिया। लेकिन सेवक नहीं कर सकता। अतएव सख रस 3 गुण चिन्ह है। सख में 3 विशेषता है, निष्ठा और तृष्णा त्याग तो है ही, फिर सेवा की वृत्ति है दास जैसा, इसके बाद कुछ और है, आत्मीयता प्रधान रूप से है। ममता अधिक कृष्ण आत्म समज्ञान, ममता अधिक होता है। अतएव सख रसेर बस भगवान, ममता अधिक कृष्ण आत्म समज्ञान, अधिक ममता होती है और अपने समान ज्ञान होता है कि ये मेरे समान है, तुम ही कौन बड़ लोग, तुम ही आमी सम, ये रहता है, तुम हमारे समान हो। अतएव सख रसेर बस भगवान, इसलिए अपने सखाओं के बस में भगवान होते हैं, उनके लिए कुछ भी कर देते हैं। तो 3 विशेषता सख में। अब वात्सल्य, वात्सल्य शांतेर गुण दासेर सेवन, सेई सेवन इहा नाम पालन। इसमें एक विशेषता आगे है, देखिए एक ध्यान देने की बात है, विशेष रूप से महाप्रभु कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि वात्सल्य में शांत का गुण रहता है, कृष्णैक निष्ठा, कृष्ण के प्रति निष्ठा, तृष्णा त्याग, ये शांत का गुण रहता है। और दास का गुण जो सेवन है वो भी रहता है, और सख का संभ्रम संकोचहीनता भी रहता है। और माँ क्या संकोच करेगी बेटा से, पिता क्या संकोच करेगा, संभ्रम संकोचहीनता रहता है। लेकिन विशेष गुण है पालन, ये हमारा पाल्य है, हम इसके पालक हैं, हम इसके गार्जियन हैं, ये हमारे अधीनस्थ है। इसमें ज्ञान नहीं है, कुछ मूर्खता कर देता है। हम इसको अगर नहीं मेंटेन करें तो इसको अपने विषय में ज्ञान ही नहीं है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसके पढ़ाई लिखाई के लिए, इसको स्नान वस्त्र सफाई के लिए, भोजन के लिए कुछ ध्यान नहीं देता, कुछ भी खा लेता है। स्वास्थ्य का केयर रखना, वस्त्र का केयर रखना, विशिष्ट ज्ञान इसको अर्जन हो, इसका शिष्ट स्वभाव हो, इस पर ध्यान रखना, ये सब माता पिता का विशेष गुण है। पालन की भाव सख में नहीं है। अगर कुछ कमी बेसी है तो चलेगा, कोई बात नहीं, इतना चिंता से नहीं मरता है कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बढ़िया से खाएगा कि नहीं खाएगा, ये टेंशन माता पिता को है, सख्य को नहीं है। अरे चलो नहीं खाया क्या हो गया,
अगर कोई सखा कहे यार नहीं खाने की इच्छा है, ठीक है, जब इच्छा होगा खा लेना, लेकिन माता इतना से नहीं सह सकती है। क्यों नहीं इच्छा है, क्या हो गया है, बिना खाए क्यों सोएगा, कुछ खा ले, बहुत टेंशन में हो जाती है, नहीं खाएगा। तो माताओं का हृदय ऐसा रहता है कि अपने बच्चों को हमेशा भूखा ही देखती है। कितना हूँ खाया है, आकर कहती है बेटा कुछ खा लो, कुछ रखी है, कोई प्रसाद मानी बालाजी का है, रंगनाथ 2 महीना का है, वो भी रखी है कि अपने बेटे के आएगा तो उसको दूंगी। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे बच्चे थोड़ा सा 3 का मत खा दे, अपमान मत कर, बालाजी का प्रसाद है। और बहुत दिनों का रखी रहती है, आएगा इस आशा में 2 महीना 4 महीने का। और कुछ ये ले लो, अरे तू क्यों मर रही है बात्सल्य में फालतू, मैं भूखा घूमता हूँ क्या, कुछ खा लो बेटा, दूध पी लो। अरे नहीं, भूख नहीं लगा है। अगर एक मित्र कहे कि कुछ खा लो तो नहीं यार नहीं इच्छा है, चलो कोई बात नहीं इच्छा है तो मत खा। माँ नहीं झेल सकती है, नहीं इसको खाना ही चाहिए। बेटा क्या खाते हो, मैं गाय का घी रखी हूँ, इसको खाना, तुम पता नहीं क्या क्या खाते हो। तो बिना खाए मैं जी रहा हूँ, और कैसे तुम्हारे घी को खाऊंगा, मैं तो भक्तों के साथ खाता हूँ। नहीं ले जाओ, कभी दूध में मिलाकर खाना, दूध पीते हो शाम को, उसमें 1 चम्मच डाल लेना। तो देखो कभी कभी हम लोग मजाक में कहते हैं, कोई माँ भेजी है तो क्या है वात्सल्य आपस में। तो भक्त लोग जैसे रूपचरण आदि, भैया ये वात्सल्य है, थोड़ा सा इसका आस्वादन कीजिए। माँ के द्वारा भेजे हुए पदार्थ को वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य रस थोड़ा सा लीजिए। अच्छा। तो वो ममता के कारण कुछ न कुछ देना चाहती है, पता नहीं क्या क्या खाता होगा। हम एकदम प्योर अच्छा आत्मीयता से युक्त देते हैं, तो वास्तव में उसमें ताकत है, उसमें ज्यादा स्नेह है, सौहार्द है, और वह शरीर के लिए वास्तव में पुष्टिकारक होता है। तो इस तरह का ज्ञान माता में होता है, पालन की भावना। तो सेई सेवन रहा नाम पालन, सखेर गुण असंकोच अगौरवसार, ममता धिक के ताड़न भर्सन व्यवहार। देखिए पालन की भावना है, और ममता की अधिकता के कारण डांट भी लगाती है, चाहे कितना हो, सीनियर हो, कुछ भी हो, दूसरे समाज में कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए तो बच्चा ही है। माता के लिए चाहे वो उम्र में 50-60 वर्ष का भी क्यों न हो, माँ तो डांट ही देगी कुछ अनुचित लगेगा तो, और भत्सन करती है एकदम बिना भूमिका के, बिना संकोच के डांटती है। कुछ भी आपन आरे पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान, डांटने लगती है। कुछ ऐसा व्यवहार, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, साधु बनने का ये मतलब थोड़े है। कभी कुछ बोलने लगते हैं, कुछ शिष्टाचार ममता के कारण अलग शिष्टाचार सिखाती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने भाई से बहन से संबंध रखना चाहिए। अगर वो कुछ मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, तुम अपना वेद का ज्ञान रखो, ममता के जाल में मत बांधो। कुछ भी समझाने के बाद कुछ ऐसा क्यों करते हो, हमारी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे गुरुजी यही सिखाए हैं। क्या गुरुजी कहते हैं कि माँ की बात नहीं मानना चाहिए? वो अपने ममता के कारण कुछ भी नहीं समझती है, या पिताजी नहीं समझते हैं। क्या गुरु सिखाया पिता की बात नहीं मानना है? तो अब कैसे कहेंगे कि गुरुजी कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज। तो ये नहीं कह पाते हैं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं। गुरुजी की निंदा भी ना कर पावे, इसलिए थोड़ा प्रहलाद जी के मूड में बोलना पड़ता है। तो असली बात बताने पर तो गुरुजी का खबर ले लेगा। तो इस तरह से ममता धिक के ताड़न और भर्सन व्यवहार, ममता के कारण पता है कि वात्सल्य है, इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो अपन आरे पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान, अपने को पालक मानते हैं, कृष्ण को पाल्य।
चारी गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। वात्सल्य में 4 विशेषता है, सख्य में 3, वात्सल्य में 4। तो ये सब है। अपना के पालक ज्ञान कृष्णे पाले ज्ञान, चारी रस गुणे वात्सल्य अमृत समान। अमृत के समान वात्सल्य होता है। गौरव बुद्धि शून्यता, अगौरव ताड़न दंड देना और कृष्ण के बंधन तक को स्वीकार कर लेना, बांध देना, ये पाल्य बुद्धि से। भर्सन तिरस्कार, मृदु भक्षण के समय कान पकड़ ली, डांटने लगी। तो कृष्ण के प्रति ममता बुद्धि के अधिकता के कारण नंद जसोदा में सब देखा जाता है। इनके अनुग्रहमयी धारणा होती है, कृपा करते हैं, लाल मानते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जब मटका फोड़ दिए श्री कृष्ण तो माँ जसोदा को क्रोध नहीं आया। देखिए वात्सल्य की सीमा पर अंदाज नहीं लगा सकते कितना अधिक वात्सल्य होता है। वो तो केवल ममतामयी माँ या ममता युक्त पिता ही उसको समझ सकता है। हम लोग तो केवल सैद्धांतिक रूप में भाषण कर लेते हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं जब वो मटका फूट गया तो माता जसोदा ध्यान से देख रही है कैसे फोड़ा है। तो एक पत्थर लोढ़ा सील बाटिका के ऊपर जो होता है, शिलापुत्र सिरदा स्वामी लिखते हैं, पत्थर का टुकड़ा था। तो कही अच्छा, तो ऊपर नहीं फोड़े थे, पेंदी में फोड़े थे। तो माँ जसोदा खुश हो गई, नाराज नहीं हुई। वाह मेरे बेटे में कितनी बुद्धि है, ऊपर नहीं फोड़ा कि आवाज करेगा और बगल में माँ है सुन लेगी, तो हमको न सुने इसलिए जहां दही का भाग है अंदर वहां फोड़ा है, तो ढुक करके हल्का फूटेगा और दही आवाज नहीं आएगा, इसलिए बुद्धि लगाया है। अच्छा मटका में 25-30 लीटर दही है तो उसको उठाया है बाएं हाथ से ना, मटका को उठाकर तब पेनी में मारा है। तो इसका मतलब हमारे बेटे में बल बढ़ रहा है, बल भी बढ़ा है और बुद्धि भी बढ़ी है। तो ये 2 विशेषता के कारण माँ खुश हो गई, खुश हो गई। कहीं इतना तो नाराज नहीं है, लेकिन गया कहाँ? तब वो फुटप्रिंट दही में लगा हुआ पैर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो दूसरे घर में जाकर देखती, झांक कर देख लिया, अच्छा उखड़ पर चढ़ करके मटका उतार कर बंदरों को खिला रहा है, इतना बिगड़ गया। तब चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तो विशेष क्रोध आया, तब छड़ी उठाई ना, छड़ी ली कि आज इसको 2-4 छड़ी जमाऊंगी। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्रोध में नहीं और ममता अधिक में कि देखो ये लड़का शैतान होते जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। गोपियों का उल्हाना तो सुनना ही पड़ा कई बार, लेकिन अब अपने घर में भी इतनी शैतानी चालू कर दिया, मटका भी फोड़ दिया, सारे पुराने माखन को खिला रहा है बंदरों को, इतना बर्बाद कर रहा है। आज इसको 2-4 छड़ी लगाऊंगी। किस लिए? क्यों क्रोध आ रहा है? ममता अधिक के कारण, क्योंकि लड़का बिगड़ता जा रहा है। तो दुनिया वालों को, अन्य गोपियों को, गांव वालों को क्या गरज है कि हमारा लड़का सुधर जाए, अच्छा हो। ये लोग तो हमारे बिगड़ते हुए लड़के को देखकर 2 बार हंस लेंगे, चिढ़ा लेंगे और उलाहना देंगे, देख जसोदा तेरा लड़का कितना नालायक है। लेकिन हमारा लड़का बिगड़ रहा है तो इसको सुधारने के काम हमारा है ना, हमारा बेटा है तो हम इसको सुधारेंगे। ये है पाल्य भाव। और अगर यही आदत रह गई तो यही चोरी करने का, बरजोरी करने का आदत रहा तो चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक लिखते हैं कि इसका मन बढ़ता जाएगा। अगर अभी नहीं कंट्रोल किया जाएगा, बाबा तो कुछ सुधारेंगे नहीं, वो तो ज्यादा ममता रखते हैं। तो इसको हम अगर नहीं डांट पाऊंगी, नहीं मार पाऊंगी तो आगे चलकर बड़े बड़े चोरी, डकैती, दूसरे के स्त्रियों को भी अपहरण करने लगेगा। तो इसलिए कंट्रोल अभी करना है। इसलिए ममता के अधिकता के कारण माता हाथ में छड़ी उठा ली। छड़ी उठाई तो 2-4 छड़ी लगाना चाहिए था, लेकिन भागने लगा तो दौड़कर किसी तरह पकड़ ली। तो पकड़ते ही पीटना चाहिए था ना, नहीं पीट रही है,
वो छड़ी मारने के लिए ली ही नहीं थी, केवल बच्चे में भय उत्पन्न करके सुधारने के लिए ली थी कि इसको भय हो जाएगा कि माँ छड़ी ली है तो कसम खाएगा, कान पकड़ेगा, डर जाएगा तो दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा। मारना नहीं था, लेकिन पकड़ते ही जब घिघिया कर रोने लगा, रुदंतम मुहुर्नेत्र जुग्मम मृजंतम, दोनों हाथ से दोनों आंखों को मलते हुए, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, बार बार लंबी सांस लेने लगा, भयंकर रोने लगा। तब माँ जसोदा कही बेटा रो मत, नई समस्या खड़ी हो गई, फेंक दी छड़ी, अब चुप रह, मैं मारूंगी नहीं, लेकिन वो रोता जा रहा है, लंबा सांस ले रहा है। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित गई व दामोदरम भक्तिबद्धम, लंबा लंबा सांस ले रहा है, देर तक रोने लगा। तो माँ कहने लगी बेटा चुप रहो, मैं मारूंगी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, बेटा चुप रहो। और इतना ज्यादा रो रहे हैं कि कहीं छड़ी फेंकने के बाद भी तमाचा न लगा दे, इसलिए खूब रो रहे हैं। और रो रहे हैं तो माँ शांत कर रही है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर इसको चुप होने के बाद छोड़ दूंगी तो ये नहीं सुधरेगा, फिर गलती दोबारा करेगा, अभी इसको बांधना पड़ेगा। बांध कर रखूंगी, आंखों के सामने रखूंगी। अब भयभीत है, अगर भाग गया, भागते समय चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भाग गया तो छोड़ देना चाहिए, बाद में आएगा। नहीं, आज ज्यादा डर गया है, गलती ज्यादा किया है, मटका फोड़ा है, माखन लुटाया है, तो बेटा डरा हुआ है। इस अवस्था में पता नहीं दिन भर कहाँ रहेगा, आएगा ही नहीं, तो हमारा बेटा क्या खाएगा। अभी सुबह सुबह स्नान भी नहीं किया, वस्त्र भी साफ, वही सोया था वही कपड़ा पहना है, आंख भी नहीं धोया। तो मैं बच्चे को अच्छे ढंग से स्नान कराऊंगी, भोजन बनाऊंगी, थोड़ा देर आंख के सामने बांध कर रखती हूँ। तो आंख के सामने बंधा रहेगा तो दो काम होगा, देखूंगी कि यही है, आंख के सामने है, और प्लस इसको एहसास भी होगा कि मेरे गलती के कारण मैया बांधी है, तो सुधरेगा भी, इसलिए बांधने की चेष्टा कर रही है। और इतने देर में और घर का काम संभाल कर दासियों को लगाकर इसका भोजन तैयार करूंगी, इसके बाद अपने हाथ में बंधा है खोलूंगी, फिर मना लूंगी, पुचकार लूंगी, बेटा जाने दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई शत्रु थोड़ी हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कि लो बेटा ये खा लो, फिर खिलाऊंगी प्रेम से गोद में बैठा कर। इन सब भावनाओं से भावित है माँ जसोदा, उनको कोई न क्रोध है, न कोई बच्चे के प्रति कंप्लेन है, न कुछ है, कोई क्रोध नहीं है, बल्कि गलती के बाद भी खुश हो जाती थी कि कितना चालाक है। एक बार माँ जसोदा अपने घर में देखी, दूध, गर्म दूध को उतार कर रख दी थी नीचे कुछ ठंडा होने के लिए, उसमें जामुन डालना था दही बनाने के लिए। तो दही लेकर आ रही थी, तब तक वो कृष्ण उसके नीचे अंदर से मलाई निकाल कर खा रहे थे पहले से। तो माँ उनको पकड़ने नहीं आई, वो तो स्वाभाविक दही लेकर आ रही थी डालने, तो देखी कि वो नीचे से निकाल कर मलाई खा रहा है, जूठा कर रहा है। कही कि अरे इसको खाना था तो मुझसे मांग लेता, पूरा मटका जूठा कर दिया। तो आई और वो खाने में एकदम तल्लीन थे, तब तक आकर पकड़ ली, क्या कर रहा है? तो कही मैया मैं इधर आ रहा था ना, तो इसके ऊपर जो ढक्कन था वो बिल्ली गिरा दी नीचे, तो मैं ढक्कन रखने के लिए आ गया, ढक्कन रख रहा था। तो मैया तो समझ रही थी कि ढक्कन कहाँ रखा गया था, दूध गर्म था, उसको तो वाष्प निकलने के लिए खुला रखी थी, झूठ बोल रहा है। तो कह रही कि अच्छा ढक्कन इस पर रखी थी? तो हाँ, ना ढक्कन तो नहीं था। नहीं मैया मैं तेरी कसम, मैं गाय की कसम, गिरिराज की कसम, मैं ढक्कन रख रहा था। तो कहता ठीक है ढक्कन रख रहा, मान लिया। तुम्हारे हाथ में क्या लगा है? तब तुरंत कहते हैं मैया जब मैं ढक्कन रखने चला ना, तो इसके अंदर कुछ काला काला गिरा था, उसको निकाल रहा था, तब लग गया हाथ में। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे मुंह में कैसे लगा है? तब कहते हैं अब थोड़ा सोच कर, मैया जिस समय मैं निकाल रहा था ना, उसी समय एक चींटी यहाँ काट दी, खुजला दिया। मैया पूरा भूल गई कि ये खा रहा था, तुरंत गोद में उठा ली। जाने दे बेटा, तू इतना झूठ बोल रहा है। उनके झूठ पर भी मैया खुश थी। क्यों खुश थी? कि इतनी विलक्षण बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है कि तत्काल एक
व्युत्पन्न मति है, तत्काल क्या उत्तर देना चाहिए सोच ले रहा है, बिना देर किए। इतना चालाक बेटा है, इसके सामने उनकी गलती खत्म, गोद में ले ली, जाने दो कोई बात नहीं, खाओ। तो अब सूरदास जी लिखते हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं भगवान मैया की गोद में, अरे मैया तुम हमको कहती है कि दूसरे के घर में माखन चोरी करने जाता हूँ, मुझको कहाँ फुर्सत है, मैं सुबह में गाय लेकर जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, बीच में कब चला गया उनके घर। दूसरी बात कि ऊंचे पर रखती है, मैं छोटा हूँ, कैसे पकड़ पाता हूँ, सब झूठ बोल रही है मैया। तो फिर मैया कहती है इतना झूठ बोलेंगी, एक झूठ बोलेगी ना, कई लोग आकर कहती है नहीं मैया झूठ बोल रही है, तुम उनके कहने से विश्वास करती हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं कि वो लोग हैं। अब कहते कहते मुझ पर तुम्हारा भी यही, मैं समझ गया तुमसे हमारा कोई लगाव नहीं है, मैं समझ गया। बलराम और गोप लोग कहते हैं कि तुम दूसरे का है, जसोदा तो गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, तू काला है, तुमको खरीदा गया है। और मैं उनको झूठा मानता था, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है ना, स्पष्ट लग रहा है कि मैं खरीदा गया हूं, तू हमारी माँ नहीं है। नहीं बेटा नहीं, तू मेरा है, ना ना मैं जान गया, जब तुमको हमारे पर विश्वास नहीं है तो कैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो मैया कहती है नहीं नहीं बेटा, मैं किसी की बात नहीं मानती, मैं सारे गाय की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारा माँ हूँ और तुम मेरा बेटा है। तो सब कुछ जानते हुए भी माँ को फंसा देते थे ममता में, और ममता के कारण माँ सब कुछ भूल जाती थी, ममता की अधिकता से। तो वात्सल्य शांतिर गुण दासे रसेवन अपना के पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान चारि रसे गुणे वात्सल्य अमृत समान, अमृत के समान है वात्सल्य से। अमृता नंदे भक्त सह डूबे ना अपने, कृष्ण भक्त बस गुणे कहे ऐश्वर्य ज्ञानी गणे। ऐसे कृष्ण वात्सल्य रस के बस में होते हैं। और जानते हैं इसको दामोदराष्टक में, इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजंत माख्यापयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इति दृक्स्वलीला, इसी प्रकार की लीला करते हैं, माँ को, ब्रजवासियों को, पूरे सबको आनंदित करते हैं। इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजंत माख्यापयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इस प्रकार की दामोदर लीला जैसे अन्य लीलाओं को करते रहते हैं, सारे ब्रजवासी आनंद में डूब जाते हैं इनकी लीला को देखकर। अपने ऐश्वर्य ज्ञान परायण भक्त को अपनी भक्त वश्यता बताते हैं। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम, तदीय का मतलब निकट के अपने ब्रजवासियों को दिखाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं उन ज्ञानियों को बताते हैं कि मैं अपने भक्तों के द्वारा जीत लिया जाता हूं। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इस प्रकार प्रेमाधीन श्री भगवान, अपने भक्तों के अधीन भगवान बार बार यह जगत को दिखाते हैं कि हम भक्तों के अधीन हैं, भक्तों को सुख देते हैं। ऐसे प्रभु को पुनः पुनः शतावृत्ति, एक बार प्रणाम नहीं करते, 100 बार प्रणाम किए। तो 100 बार प्रणाम पर ही संतोष नहीं है, शत की आवृत्ति है, सैकड़ों 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 मन हजारों हजारों बार भक्ताधीन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस तरह से वात्सल्य रस हुआ 4 विशेष गुणों के साथ। अब मधुर रस है कृष्ण निष्ठा, सेवा अतिशय, सखेर असंकोच लालन ममताधिक्य है, पीछे के शांत दास्य सख्य और वात्सल्य, ये चारों माधुर्य में होता है। मधुर रस कृष्ण निष्ठा, सेवा अतिशय, दास की सेवा भावना, और सखेर असंकोच, सख का असंकोच ये भी होता है।
और लालन माता का जो लालन पालन की भावना है, ममता अधिक है, ये चारों विशेषता है माधुर्य में। लेकिन एक स्पेशल कांता भावे निजांग दिया करे न सेवन अतएव मधुर से है पंचगुण। वात्सल्य से माधुर्य विशिष्ट है। कांता भाव में क्या है? निजांग दिया करे न सेवन, अपना सर्वांग समर्पित करके अपने प्रियतम को प्रसन्न करना चाहती है, ये है माधुर्य। वो मां नहीं कर सकती, एक विशेष गुण है। कांता भावे निजांग दिया करे न सेवन अतएव मधुर से है पंचगुण। तो मधुर में अन्य सारे भावों की अपेक्षा ममता अधिक है। कांता भाव में कृष्ण को अपना कांत और वल्लभ मानती हैं। पत्नी जिस प्रकार अंग दान द्वारा पति की तुष्टि करती हैं, उसी प्रकार मधुर भाववती गोपियां अंग दान, अपना अंग दान करने के लिए ब्रजदेवियों का स्वतः स्फूर्त इच्छा नहीं है। कृष्ण का अंग उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए वे अंग दान करना चाहते हैं। इसी से राधा रानी ने कहा है, मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख संगमे अतएव देह देवदान। अपनी नहीं इच्छा, जो अपनी इच्छा होती है वहां काम हो जाता है। तत्सुख सुखित्वम, श्री कृष्ण का संगम इच्छा का उद्देश्य अपना सुख न होकर ब्रजदेवियों का चित्त विनोद। मद भक्ता नाम विनोदार्थ करोमि विविधा क्रिया, श्री भगवान का उक्ति है। कभी कभी गोपियां जब श्री कृष्ण से मिलती हैं तो कृष्ण के विरह में रात भर तड़पती रहती हैं, दिन भर सोती नहीं है, उनके आंखों में लालिमा थकान दिखाई देता है। तब श्री कृष्ण के पास आकर वो थकान, जब प्रियतम साथ में है तो अब कोई टेंशन बाजी नहीं है, तो थकान दिखने लगता है, वो तंद्रा दिखाई देने लगती है, थकान दिखने लगता है। तब भगवान कहते हैं, अच्छा क्या रूप बनाई हो। यही इसी तरह ठीक से सो भी नहीं पाई तो क्या कहें प्रियतम, आपके स्मरण में नींद नहीं आता है। तो जब मिल गए तब नींद आने लगा, अब आराम हो गया सुखपूर्वक, और कोई ध्यान नहीं रहता है कि श्रृंगार भी करके चले, जैसा पहनी है वैसे ही चली आई उटपटांग सिंह, बल्कि जल्दीबाजी में कुछ उल्टा श्रृंगार कर ली, आंख में लगाने वाला काजल गाल में घोंस कर चली आई लगाकर। तो ये अच्छा नहीं लगता है। क्या ये बहुरूपिया थर्ड क्लास का रूप बनाई हो। तो ठीक से स्नान करके साफ पहनकर, बढ़िया वस्त्र पहनकर और थकान रहित होकर आनंद के साथ मुझसे मिलना चाहिए। तब ध्यान देती है, अरे प्रियतम के लिए श्रृंगार करना पड़ेगा, उनको ये ड्रेस अच्छा लगता है, ये ध्यान दिया जाता है। दर्पण में देखकर श्रृंगार करती है कि प्रियतम को अच्छा लगता है, ये फूल अच्छा लगता है, ये वस्त्र अच्छा लगता है। और भोजन भी करती है। कमजोरी की अवस्था में कृष्ण को रूप अच्छा नहीं लगता, इसलिए भोजन भी करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये है मधुर रस, ये मधुर रस है। और मधुर रस को तो पूरा कर नहीं पाया, यहीं छोड़ते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया। तो फिर से मधुर रस के शाम की व्याख्या करेंगे जहां तक जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। के 5 हाँ हो सकता है, लेकिन सहजिया होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए उसका जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। वो भाव उदित होता है स्वतः, जब करते करते कृष्ण कथा सुनते सुनते, और स्वाभाविक वो भाव अपने अंदर आता है, स्वतः भी स्फूर्ति होने लगता है। और अपने सीनियर, अपने गुरुजन इस भाव को बताते हैं, तुम सख्य के हो कि वात्सल्य के हो, कि तुम्हारे अंदर माधुर्य है। अपने से गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ जानकर साड़ी पहनना चालू नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले एक था ना, कोई पंडा
डीआईजी पंडित खुपुरी के तरफ का था, कानपुर के तरफ। वैसा नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक आएगा भाव। और साधक शरीर में वो सब कृष्ण के लिए विरह, तड़पन आदि माधुर्य भाव तो संभव नहीं है, सह ही नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा। लेकिन उसकी वृत्ति आने लगती है, आकर्षण होने लगता है, तो उस भाव की पुष्टि के लिए वैसा तत्संग, वैसे भक्तों का संग करना पड़ता है, जैसे इस भाव का उदय हो। तो वह सब बहुत ऊपर की चीज है, इतना जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए कि हमको गोपी भाव आ जाए। आ जाएगा। इसका मुख्य कारण है उत्पन्न करने का श्रवण कीर्तन। खूब फर्स्ट क्लास जप करेंगे और श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे तो धीरे धीरे वो वृत्ति अपने आप आ जाती है। जो स्वरूप सिद्ध वृत्ति है उसका केवल उद्दीपन होता है, जागरण हो जाता है, स्फुरण होने लगता है धीरे धीरे। तो इसके लिए हम साधक जीव शरीर में दम्भ नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूं जल्दी करने का, लेकिन स्पष्ट करने में देर हो जाता है क्या किया जाए। हरे